हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डीडू एजुकेशन चैनल में। मैं होम साइंस पेडागोजी का थ्योरी लेके आई हूँ। ये बीएड से रिलेटेड है। चलते हैं वीडियो में आगे। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, गृह विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। आज हम गृह विज्ञान में अन्य विषयों के साथ सहसंबंध के बारे में पढ़ेंगे कि गृह विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध किन किन विषयों से है और कितने प्रकार से सहसंबंध है। ठीक है, आगे चलता है। तो सहसंबंध के प्रकार, गृह विज्ञान सहसंबंध के कितने प्रकार है? तो गृह विज्ञान सहसंबंध के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है? व्यवहारिक जीवन का सहसंबंध, अनुप्रस्थीय सहसंबंध, शीर्षणात्मक सहसंबंध। कौन कौन सा है? पहला व्यवहारिक जीवन का सहसंबंध, दूसरा अनुप्रस्थीय सहसंबंध, तीसरा शीर्षात्मक सहसंबंध। आगे हम इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि व्यवहारिक जीवन का सहसंबंध कैसा होता है। तो व्यवहारिक जीवन का सहसंबंध, इसमें भावी जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाहरी संसार के क्रियाकलापों से सहसंबंध स्थापित करना। तो ये व्यवहारिक जो सहसंबंध है, व्यवहारिक जीवन से सहसंबंध, ये बाहरी संसार है उनके क्रियाकलापों से सहसंबंध करना सिखाता है, भावी जीवन से जुड़ना सिखाता है, विद्यार्थियों को वो तैयार करना, मतलब भावी जीवन के लिए वो तैयार हो इसके लिए सिखाता है, उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो इसका ज्ञान देता है। और तीसरा क्या है? अनुप्रस्थीय सहसंबंध। ये क्या है? यह सहसंबंध 2 रीतियों में स्थापित होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अनुप्रस्थीय जो सहसंबंध है, गृह विज्ञान के अनुप्रस्थीय सहसंबंध, ये सहसंबंध 2 रीतियों में स्थापित होती है। पहला रीति क्या है? आकस्मिक रूप से इनमें अचानक ही संबंध स्थापित हो जाती है। पहला रीति तो ये है कि इसमें अचानक से किसी के साथ सहसंबंध स्थापित कर लेता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है व्यवहारिक व्यवस्थित, दिया है दूसरा, व्यवस्थित अध्यापक समन्वय स्थापित करने के लिए अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। जो व्यवस्थित अध्यापक समन्वय स्थापित करने के लिए अन्य विषयों के साथ सहसंबंध बताता है। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें दूसरा वाला भी विषय, मतलब सब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे वो प्रकाशन के आते हैं ना कि मैंने इस प्रकाशन का पढ़ लिया, ये भी अच्छा है, तो फिर हम किसी दूसरे प्रकाशन का लेके पढ़ते हैं। तो यही है व्यवहारिक अध्यापक समन्वय स्थापित करने के लिए अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। तीसरा इसका टॉपिक है शीर्षात्मक सहसंबंध। शीर्षात्मक सहसंबंध, इसको हम समझते हैं क्या है शीर्षात्मक सहसंबंध। तो ये है एक ही विषय के विभिन्न अंगों से सहसंबंध स्थापित करना। पहला ये हो गया कि एक ही विषय के विभिन्न अंगों से सहसंबंध स्थापित करना। जैसे एक विषय का होता है ना, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, यही है कि एक ही विषय के विभिन्न अंगों के साथ सहसंबंध स्थापित करना। तो और नेक्स्ट आ जाएगा, यह व्यवस्थित सामग्री की सहायता के सफलपूर्वक स्थापित किया जा सकता है। यह व्यवस्थित सामग्री की सहायता से सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन में, और विषयों के साथ इसके सहसंबंध देखते हैं। तो गृह विज्ञान विषयों के साथ सहसंबंध, तो रासायनिक तत्वों, संगठन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यही सारी चीज़ें आती हैं इसमें। गृह विज्ञान अर्थशास्त्र के साथ सहसंबंध, गृह विज्ञान भूगोल के साथ सहसंबंध बनाता है, गृह विज्ञान इतिहास के साथ सहसंबंध बनाता है, ये गणित के साथ भी सहसंबंध बनाता है, ये सामाजिक शास्त्र के साथ भी सहसंबंध बनाता है, यहाँ तक ये नागरिक शास्त्र के भी साथ सहसंबंध बनाता है। टोटल 7 विषय है जिसके साथ ये सहसंबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक बजट। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पारिवारिक बजट। समझते हैं।
अर्थव्यवस्था के कितने रूप होते हैं? अर्थव्यवस्था के 2 रूप होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक पारिवारिक आय, एक पारिवारिक व्यय। पहला, एक पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय। इसको हम समझते हैं। इसके नियोजन के मतलब पारिवारिक बजट क्या कहा जाता है? इसके नियोजन के लिए पारिवारिक आय व्यय का लिखित रूप दिया जाता है, जिसे पारिवारिक बजट कहते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था के नियोजन के लिए पारिवारिक आय व्यय का जो हम लिखित रूप ब्यौरा तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पारिवारिक बजट के उद्देश्य। पारिवारिक बजट के उद्देश्य क्या क्या है? पारिवारिक बजट के उद्देश्य क्या है? पहला है परिवार के विभिन्न स्रोतों से होने वाले आय व्यय का ज्ञान होना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, गृह व्यवस्था में नियमित बचत का प्रावधान रखना, इसका तीसरा है परिवार के खर्चों का क्रमिक ज्ञान रखना। चौथा है परिवार की आवश्यकताओं का ज्ञान रखना। क्या क्या है? परिवार के विभिन्न स्रोतों से होने वाले आय व्यय का ज्ञान रखना, गृह व्यवस्था में नियमित बचत उसका प्रावधान रखना, परिवार के वे खर्चों का क्रमिक ज्ञान रखना, परिवार की आवश्यकताओं का ज्ञान, भविष्य के लिए विचार करना, फिजूल खर्चों पर रोक। ये क्या है? गृह विज्ञान बजट मतलब पारिवारिक बजट के उद्देश्य है। गृह विज्ञान पारिवारिक बजट के उद्देश्य है। भूलेंगे तो नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बजट के प्रकार। बजट के कितने प्रकार होते हैं? तो बजट के 3 प्रकार होते हैं। बजट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और पारिवारिक बजट 1 माह और 1 वर्ष का बनता है, 5 साल 6 साल का नहीं बनता। पारिवारिक माह बस 1 वर्ष 1 माह का ही बनता है। बजट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतुलित बजट, घाटे का बजट, आदर्श बजट। संतुलित बजट में क्या क्या आता है? क्या होता है कि हम उसे संतुलित बजट कहते हैं? काम चलाओ बजट, काम चलने वाला बजट। आय के बराबर व्यय, आय जितना हो उतना हम खर्च कर दें, ना बचता ना घटता। खा पी के चटपट, वो वाले आए। ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है, ना हम ऋण लेते हैं ना हम किसी को ऋण देते हैं। मतलब हमारा 40,000 का इनकम है, हम 40,000 खा पी के सब बराबर किए रहते हैं। नेक्स्ट, ये क्या हो जाता है? हमारा संतुलित, मतलब जितना आया हम उतने में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें भी सब कुछ मिल रहा है, ये हमारी संतुलित बजट है। नेक्स्ट हम चलते हैं घाटे का बजट। ये दूसरा है घाटे का बजट। ये क्या है? आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना, कुछ नहीं बचता, आय आ रहा है उससे ज़्यादा हम खर्चे कर दे रहे हैं, बचा धन खर्च कर देना, ऋण लेना। अच्छी बजट, और ये कैसी बजट होती है? अच्छी बजट नहीं होती, ये काम चलाओ, ये मीडियम बजट होती है। और आदर्श बजट तीसरा हम पढ़ेंगे, आदर्श बजट। इस बजट का बजट भी कहते हैं, इसे बचत का बजट भी कहते हैं, मतलब सेविंग बजट भी इसे कहते हैं। आय की अपेक्षा व्यय कम, आय की अपेक्षा व्यय कम, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, लाभप्रद। तो ये एक बहुत ही आदर्श बजट, अच्छा बजट माना जाता है। और ये मीडियम बजट होता है और ये घाटे का बजट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं गृह विज्ञान शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष। क्या हम देखेंगे? गृह विज्ञान शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है शिक्षण क्रियाओं को सुचारू तथा विशिष्ट बनाने में सहायक होता है। ये गृह विज्ञान का जो व्यवहारिक पक्ष है वो किस में सहायक होता है? तो जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं उसे सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, शिक्षक के शिक्षण व्यूहरचना के चयन में सहायक, ये शिक्षण व्यूहरचना के चयन में सहायक होता है। तीसरा, मूल्यांकन और मापन इसमें संभव होता है। अधिगम अनुभव विशिष्टताओं का निर्धारण भी सही से करता है। परीक्षण के लिए प्रश्नों का चयन में सहायक होता है। श्रव्य दृश्य के चयन में सहायक होता है। व्यवहारिक पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होता है। किसके लिए होता है? तो शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में शिक्षण
रचना का जो चयन करते हैं उसमें सहायक करता है। ये मूल्यांकन मापन भी संभव है। इसमें अधिगम का अनुभव विशेषताओं के निर्धारण के द्वारा हो जाता है। इसमें परीक्षण के लिए प्रश्नों का चयन में भी सहायक है, सर्वदर्शी के चयन में भी सहायक है, व्यवहारिक पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी सहायक है।